राधे राधे सभी भैया बहनों के लिए और आप सभी को। ये दीपावली का ब्लॉग है तो दीपावली की बधाई। और ये ब्लॉग आ रहा है बहुत लेट क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे आया था बहुत तेज़ बुखार। तो ब्लॉग तो बन चुके थे पर मैं उसे एडिट वेडिट नहीं कर पाई थी। और अब भी मुझे बुखार सही है, इसीलिए मेरी आवाज़ भी बैठी बैठी सी हो रही है। तो पूजा पाठ कर लिया था मैंने। ये गोवर्धन वाले दिन का ब्लॉग है। तो पूजा पाठ मेरी हो गई थी तो सुबह बनाती हूँ मैं कढ़ी। और कढ़ी में डलेंगी सारी चीज़ें, पालक, मूली, गोभी, जितनी भी सारी सब्जी होती है वो डाल देते हैं उसमें, क्योंकि आज अन्नकूट बनेगा तो मिक्स वाली कढ़ी बनती है। और चावल भी बनते हैं और बाजरा भी बनता है। और बुखार भी ना मुझे इतना तेज़ आया था, एकदम जूरी होती है ना वो जूरी, तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहा है। मेरा बनाने का भी मन नहीं कर रहा है ब्लॉग। और ब्लॉग जो बन चुके हैं वो पहले ब्लॉग थे वो भी नहीं डाल पाई थी मैं। एडिट वेडिट करने में टाइम लगता है। और दवा भी खा ली है फिर भी कभी आराम मिल जाता है, फिर कभी से फिर ऐसे होता है कि फिर दोबारा से बुखार आ रहा है। फिर मैं दवा लेती हूँ, थोड़ी देर बाद उतर जाता है, फिर ऐसा लगता है कि फिर दोबारा से बुखार आ रहा है। पता नहीं कैसे बुखार चल रहे हैं। तो यहाँ पे डाल देती हूँ फिर मैं चावल भी बनने। और दूसरी कढ़ाई भी एक तरफ रखी है मेरी, तो उसमें बन रही है कढ़ी। और फिर बनाती हूँ रोटी मम्मी के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो कुछ चावल भी रखे हैं, कुछ जो भी थोड़ा थोड़ा, कोई रोटी खा लेंगे, कुछ थोड़ी सी चावल। भोग लगा देती हूँ मैं कन्हैया जी का। और फिर मैं अपने लिए थाली लेके आती हूँ भोग वाली। तो उसमें थोड़ी सी चावल है, थोड़ा सा बाजरा और कढ़ी और रोटी रखी थी। तो भोग वाली थाली को मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे गरम गरम खाना खा लेते हैं तो ठंडी कोई खा नहीं पाता है। और फिर दोपहर में पूरे घर का काम फिनिश करके फिर लग जाती हूँ मैं गोवर्धन बनाने। और गोवर्धन में भी बहुत काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे फिर मेरी भांजी आई हुई थी, तो उन्होंने भी मेरी मदद करवाई। उनकी मदद से ही मैं गोवर्धन बना पाई थी। उन्होंने गोवर्धन बनाने में मेरी बहुत मदद की। हमने ना ये वाले गोवर्धन ऐसे पहली बार ऐसी डिज़ाइन बनाई थी, तो उन्हें जो पहले सादा सिंपल चलते थे वो ऐसे ही बनाते थे। पर अब कि हमने ऐसे ट्राई करके देखते हैं ऐसा बनता है कि नहीं बनता है हमसे। तो पर हमसे बन गए। और गोवर्धन इतने अच्छे बने थे, इतने अच्छे बने थे कि ऐसा लग रहा था जैसे निहारते रहो, उनको देखते रहो। डिज़ाइन विजाइन लगा के कलर भर दिए हमने। फिर कंगन, अंगूठी, ज्वेलरी वोलरी, माला गले में सब पहना के बहुत अच्छा उनका श्रृंगार किया था। बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर गोवर्धन बनाने के बाद हो जाता है शाम का टाइम। तो शाम को यहाँ पे मैं पहले कढ़ाई में मसाले भून देती हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। नमक, हल्दी, जीरा वीरा, हल्दी, मिर्च, मसाले, धनिया, जो भी डेली का मसाला होता है वो डाल के मैं पहले मसाले पका लेती हूँ। फिर आलू को नुका के, तो उसमें से मैं थोड़ी रसीली सब्ज़ी बन जाएगी तो आलू में सब्ज़ी में डाल दूँगी 2-3 आलू। और बचे कुचे आलूओं की मैं बनाऊँगी आलू की चटनी, इससे कि कचौड़ी भी बन जाएंगी। गोवर्धन पूजा के लिए
पूजन के लिए अठावरी जो होती है वो बनानी पड़ती है। और फिर थोड़े से पुए भी बनाए थे मैंने, कुछ खाने के लिए बनाए थे और कुछ पूजा के लिए भी बनाए थे। ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, क्या करूँ मैं। एक मन तो कर रहा था कि मेरा कि इस ब्लॉग को डालूँ या ना डालूँ, फिर मैंने सोचा नहीं डाल देती हूँ। अब भी मुझे बुखार है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का ना डालने का। तो मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं है, बहुत दिन से तो मैंने बनाया ही नहीं है। जो पहले थे उनको भी मैंने सोचा ला डाल ही देती हूँ। और बुखार भी पता नहीं ऐसे आते हैं, पूरे हाथ पैर में दर्द एकदम से और ऐसे लगते हैं कि कुछ काम मत करो, पर फिर भी काम तो करना ही पड़ता है, निठती नहीं है ना। और कमज़ोरी ऐसी महसूस भी होती है। छोटी छोटी लोई बना के रख देती हूँ मैं, कचौड़ी बनाऊँगी, थोड़ी सी पूड़ी। सब्ज़ी दूसरी साइड में जो कढ़ाई रखी है उसमें मैंने सब्ज़ी बना ली थी पहले ही। तो पहले सबसे पहले मैं अठावरी के लिए बनाऊँगी, अठावरी सेकूँगी गोवर्धन की पूजा के लिए। बाद में किसी को, जब कोई खाएंगे, हम गोवर्धन पूजा के बाद ही खाते हैं सब। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ उनको कि यहाँ पे तिलक लगाओ, फिर ऐसे करो पूजा गोवर्धन की। तो ये मेरे पति हैं जो पूजा कर रहे हैं। और ये ना ब्लॉग में आते नहीं हैं, पर मैं कभी कभी इनको ले लेती हूँ, नहीं तो इन्हें ब्लॉग में आने से बहुत ज़्यादा हुआ है। मुझे मेरी वीडियो एडिट करे तो मुझे मेरी वीडियो निकाल देना उसमें से, पता नहीं इन्हें क्यों शर्म लगती है। और अभी मेरे दोनों बेटे पूजा करेंगे। फिर ये अब परिक्रमा लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना पता नहीं लेडीज़ पूजा नहीं करती हैं, बना तो देती हैं पर परिक्रमा नहीं लगाती हैं, पूजन नहीं करती हैं। इनके घर मतलब हर जगह करती हैं, पर पता नहीं मेरी ससुराल में ही नहीं करती हैं, इनके घर पे ही नहीं करते हैं। तो मैं ना वो गोवर्धन महाराज की जो गाते हैं ना वो गा रही हूँ, जो गाना होता है श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट में राज रहा। तो पानी चढ़ाई जय हो। अब ये रात का ब्लॉग था, राधे राधे, यहीं तक का।